बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ख़वातीन हमदर्दी की तालिब होती हैं, उनके पास बेशुमार कहानियाँ होती हैं की जाए। उनके वालिदैन ने जुल्म किया होता है, मियाँ ने जुल्म के ऊपर जुल्म किया होता है, औलाद भी समटाइम तंग कर रही होती है। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मुझे बहुत दिनों से, महीनों से, बरसों से ये लग रहा है कि अगर तरस किसी पे खाना चाहिए तो वो बहुत सारे मर्द हैं जिनकी बीवियाँ डैडी हैं। ये डैडी बीवियाँ कौन हैं, किस तरह की होती हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अनम आसिफ ने लिखा है कि सर आप जो भी कहते हैं हमें अच्छा लगता है, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। बेटा बहुत शुक्रिया। और फरहाना शेख ने कहा है कि हम सवाल कैसे पूछ सकते हैं। मेरे बच्चे, दुनिया का सबसे मुश्किल सवाल है। आप सोचें बाकी लोग बेचारे कैसे सवाल पूछते हैं। अल्लाह के बंदो, यानी इस तरह का सवाल करते हुए कोई कॉमन सेंस नाम की एक चीज़ होती है दुनिया में, कभी कभी उसका कोई एक आध रत्ती माशा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सब लोग फ़ोन से सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप से सवाल कर सकते हैं, जहां आपने वीडियो देखी उसके नीचे कमेंट्स हैं, अक्सर लोग वहां सवाल करते हैं, वहीं से हम ले लेते हैं। फिर भी सवाल करने का अगर ना समझ आए कहाँ करना, तो मंडे को आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, वो 5 मिनट फ्री होते हैं। फिर भी अगर दिल में यकसुई नहीं हो रही तो फिर पे करें, और जो घंटा आप बुक करते हैं अपॉइंटमेंट का, उसमें आप जितने मर्जी सवाल कर लें। जो मुझे आता होगा आपको जवाब दे दूंगा, जो नहीं आता होगा आपसे माजरत कर लूँगा। बिनिश गज़ल ने कहा कि सर आप बहुत सारी ख़वातीन का आपने मसला हल कर दिया। और ये जनाब एहसन इजहार साहब ने कहा है कि विनिंग एटीट्यूड की फ़ीस कितनी है। आमतौर पे फ़ीस 7 लिखी होती है, मेरा ख्याल इसकी फ़ीस 3000 है। और ये बहुत ही शानदार कोर्स है, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। इनफैक्ट हारे हुए लोगों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को लीड करना चाहते हैं, जो अपने साथ नाकामी और नामुरादी का जो पख है उसको नहीं लगाना चाहते। शहनाज एमएम ने लिखा है कि ससुर को काली चाय, सास को लाल चाय, सबके पेट भरते भरते मैं भूखी रह जाती हूँ। मेरे बच्चे, तुमको बंदा रख लो जो तुम्हारी जगह कोई खा पी लिया करे। अल्लाह के बंदो, कॉमन सेंस की चीज़ है, जब बाकियों का बना रहे हो तो खुद भी खा लो। एक खातून ने लिखा है, हम बादाम कैसे खाएं, मेरी सास देख लेगी। आप हर चीज़ लुकमा सास को दिखा के खाते हो। अल्लाह ने थोड़ी सी अकल रत्ती बराबर भी दी हो तो कमरे में रख लो, यानी किस में डालना है। गिलास में, गिलास शीशे का ना रखो, लोहे वाला गिलास ले लो, पीतल का ले लो, किसी और चीज़ में डाल लो जिस पर नज़र पड़े तो वो सी थ्रू ना हो। और उठ के तो क्या, जब उठते ही या ब्रश करते हो तो सास उसको भी झांकती है, क्या जब आप कुल्ली करते हो सास उसको भी झांकती है। यार को हद होती है मुबालगा करने की। वहाँ से उसका छिलका उतारो, छिलका नहीं खाना, और खा के मज़े से मुँह चिढ़ाते नहीं मैं कह रहा, मुँह चिबाते किचन में जाइए। सास अगर देख ले तो फ़ौरन मुँह पक्का सा कर लें, पता चले भूख से मारा हुआ है, चेहरे पे मस्कीनियत, यतीमियत जो है वो तारी कर लें। को खुदा का खौफ किया करें, बी नॉर्मल। उसकी भी बेटियां होती हैं, उसका भी घर है, वहाँ सब लोग खा पी रहे होते हैं। जब आप डरी हुई मक्खी, डरी हुई मकड़ी, डरी हुई भेड़ और डरी हुई बकरी बनते हैं तो आपको वैसा बना देते हैं। इंसान बनो और जो खाने का हक है वो तो इस्तेमाल किया करो। एक ने कहा बादाम तो बहुत महंगे। अल्लाह माफ़ करे, ये जो आप इतनी महंगी महंगी बातें करती हैं और सवाल करती हैं, कभी इसकी कीमत नहीं हमने लगाई। सूट आप पहनते हो आला दर्जे के, खाने मटन आता है तो उसके भी पैसे लगते हैं कि नहीं लगते। जो भी खाते हो, मुफ्त वाली कौन सी चीज़ है। मुफ्त की तो घास भी नहीं है, वो बाथू होता है किस ज़माने में फ्री। अल्लाह माफ़ करे, वो भी 50-60 रुपए का कोई मिलता है, आधा को एक उनकी गट्ठी सी, 2 गट्ठियाँ लें। पिछले दिन खातून ने बताया वो तो बाथू पकाती हूँ बड़ी शौक से। हमने वैसे कभी नहीं सुना था, हम तो उसे घास फूसी समझते थे। जो साग होता था उसमें थोड़ा सा बाथू जायका बदलने के लिए पकाया जाता था, और बाकी उसमें पालक डाल दी जाती थी और मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो अब तो कोई जगह चीज़ छोड़ी नहीं है, किसी चीज़ के पत्ते नहीं छोड़े, किसी के फूल नहीं छोड़े, किसी पर इनमें से कोई चीज़ भी। इवन सुहाजना ये कभी फ्री आता था, अभी तो अल्लाह माफ़ कर 200-250 रुपये का किलो आता है। इसी तौर पे कचनार जो कीमे के साथ बनाई जाती है, अच्छी पकी हो तो बहुत मज़ेदार होती है, पर वो भी अच्छी खासी महंगी है। जिनके घरों में कचनार के बूटे हैं या सुहाजना है, इनफैक्ट वो बड़े फ़ायदे में हैं। तो अपने घरों में इस तरह के फलदार चीज़ें उगानी चाहिए, फिर शायद सस्ती मिल जाए, वरना तो कोई चीज़ भी सस्ती नहीं है। तो जो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसके बारे में ये नहीं कहते कि महंगी है। आपकी अपनी सेहत और आपकी अपनी जान और आपकी अपनी खूबसूरती, ये दुनिया में सबसे अहम है। इस पर जितना खर्चा हो जाए
मेकअप पे जो आप 4-5 हज़ार रुपये दे के अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवाती हैं, तो खाने पे कर लिया करें। इंशाल्लाह चेहरे पे लाली भी आएगी और ताजगी भी आएगी, फिर शायद थोड़ा ईमान भी ताज़ा हो जाए। क्योंकि बंदे की सेहत अच्छी हो और दूसरे को देख के उसको खुश हो रहे हो, तो फिर कभी कभी ये जो दिल है अंदर से शुक्रगुजारी के लिए झुक जाता है और सजदा कर लेता है और अल्लाह के साथ जुड़ने की सोचता है। रमीसा गुल ने कहा कि सर ये जो चिड़चिड़ी वाली वीडियो थी, ये तो बिल्कुल मुझ पे आपने बना दी। वैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो इसका मतलब है चिड़चिड़ी लड़कियाँ, भूखी लड़कियाँ पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में सब एक जैसी हैं। इनके मिजाज में इन्हें बताना पड़ता है कि मेरे बच्चों तुम्हें भूख लगी हुई है, और जो तुम चिड़चिड़ कर रही हो या मियाँ से लड़ रही हो, जो सुबह सुबह तुम्हारे इस वक्त 32-33 बजे हुए चेहरे पे, उसकी वजह क्या है। ओके, वो कहते हैं मेरे मियाँ ने कभी नहीं पूछा कि कुछ खाया कि नहीं खाया। अच्छा, मियाँ लोग सोचते हैं कि इतनी अकल तो उस बीवी में होगी, किचन में खड़ी है, खाना बना रही है, ब्रेड सेक रही है, अंडा बना रही है, दही दे रही है, तो खुद इसको किस हकीम ने मना किया कि वो ना खाए। कॉमन सेंस की चीज़ है। इन्हें मुझे याद है जब हमारी वालदा पिनियाँ बनाती होती थी, तो हमें बिठा के साथ उन्होंने कहना बादाम निकालो, तो हमने बादाम की गिरियाँ निकालनी। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि माँ को पता ना चले, हमने निकाल के आधी खा जाते थे। उन्हें नज़र आ रहा होता था ज़ाहिर कि नखियों से, तो वो देखती थी क्या कर रहे हैं, लेकिन शायद वो भी खिलाने का एक तरीका होता है। इनफैक्ट जब भी हम कहीं भी कुछ कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा चखते चखते अच्छा खासा इंसान चख लेता है। मैंने तो ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं, गाजरें कद्दूकश कर रही होती हैं गजरेला बनाने के लिए, तो जो उनकी सख्त हिस्से होते हैं वो आराम से खा जाती हैं। हमने अपनी चचियों ताइयों को ये जो गोभी का डंठल होता है, यानी फूल काटने के बाद जो गोभी का डंठल होता है, उसको साइडों से निकाल के उसकी जो एक लंबी सी कलम सी बनती है, कचर कचर करके उनको खाते देखा। भाई खाने की चीज़ है, कोई कैसे मना कर सकता है। वैसे ख़वातीन को मैंने कच्चे मटर भी खाते देखा है, और क्या क्या जो उल्टी सीधी चीज़ हो सकती है, लाइक आप गाजरें, मूलियाँ, शलजम, ये तो सारी चीज़ें वो हैं कि जो आप कच्ची राह की हालत में भी खा सकते हैं, जो आप कच्ची राह सूरत में भी खा सकते हैं। बहुत सारी सब्जियों में ऐसी गुंजाइश होती है। मेरा ख्याल गंदला का साग नहीं खाया जा सकता, वो तो आप पका के खाते हैं। तो इनफैक्ट ये मियाँ ना भी पूछे। वैसे जो गांव वाले मियाँ हैं वो तो बेचारे सारे लाखों में हैं, सारे सुबह सुबह सरगी वाले गाँव से चले जाते हैं मुरब्बों में। उनकी बीवियों ने तो कभी इतराज़ नहीं किया, क्या है मर गई, रोटियाँ पकाई तंदूर में, सालन बनाया, रोटी पे वो मक्खन का पेड़ा लगाया, लस्सी बनाई, अब लेके जा रही हैं। तो क्या वो भूखी जाती हैं? जाके ये गिला करती हैं, वे तेरा कख न रहे और तू मैनू तो पूछा नहीं, खुद इत्थे बैठ के तू पराठे खान डे हैं और वो मक्खन लगी रोटी खा रहे हो। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो बैठा हुआ है वर्ताने वाला या पकाने वाला, तो उससे किसने कहना है। वो आराम से, जहाँ से भूख लगी, जहाँ ज़रूरत होगी तो आराम से साइड पे करेगा और खा लेगा। कभी आपने, अब तो ख़वातीन नहीं बनाती, तो जब ख़वातीन बनाती थी पिनियाँ या बनाती थी वो चूरी, वैसे तो कभी कभी तोतों के लिए बनाई जाती थी, लेकिन हमने तो बचपन में छोटे हम होते थे तो बाकायदा फरमाइश करते थे, तो गरम गरम रोटी होनी, उसमें शक्कर डलनी, शक्कर में फिर देसी घी डलना, फिर बेजी ने उसको ऐसे करके पेड़ा सा बनता था, और अल्लाह माफ़ करे 1.5-2 पेड़े तो हम आराम से खा जाते थे। तो क्या ख्याल है, उस वक्त सिर्फ हम खाते थे? माँ के हाथों में शक्कर भी लगी होती थी, घी भी लगा होता था, रोटी भी होती थी, तो साथ हमें देने के बाद, खाने के बाद 1-2 पेड़े वो खुद भी लेती होंगी, मुझे याद नहीं है कितना वो खाती होंगी, लेकिन हमारी बहन को भी देती थी, हम भी खाते थे। भाई जो भी वहाँ बैठा हुआ क्यों नहीं खाएगा। रमीसा ने कहा मैंने ये वीडियो देखी, मुस्कुराई और बहुत खुश हुई। आप लोग खुश रहो। हाँ, जब जब आपके खाने पीने का जिक्र होता है तो आपको अंदर से रूह तक खुशी होती है। ऐसे जब तब मैं जिक्र करता हूँ आपकी इज़्ज़त बढ़ने का, आपका कदर बढ़ने का, तो भी आपको अच्छा लगता है। जिन मर्दों का मैं जिक्र कर रहा था, जिन मर्दों का मैंने जिक्र किया था कि मुझे उन पर तरस आता है, ये वो मर्द हैं जिनके 4-4, 5-5 बेटे होते हैं और जिनकी बीवियाँ इन बेटों की पैदाइश के बाद लिटरली, लफ्ज़ तो सख्त है लेकिन फनी और नाक बन जाती हैं। उन्हें लगता है कि अब उनकी उसकी ताकत बन गई है, ये बेटे हैं और वो अपने मियाँ की बेइज्जती कर सकती हैं, मियाँ को दबा सकती हैं। ये ख़वातीन अपने बेटों की ऐसी ब्रेन वाशिंग करती हैं, ये चाहे गांव की हों चाहे शहर की हों, बहुत पढ़ी लिखी हों तो भी, कम पढ़ी लिखी हों तो भी। इनफैक्ट ये जो तकब्बर उनके अंदर आता है, ये उनकी अपनी ज़िंदगी को भी बर्बाद करता है। मैंने ऐसी ख़वातीन को आखिर में रोते देखा, इसलिए
کہ आपने बेटे को ना तो अल्लाह से जोड़ा ना अपने बाप से जोड़ा। बाप से अपने गिन गिन के बदले लेने के लिए उनके पास जब बैठे खाना खाने पे, नाश्ते पे, किसी जगह तकरीब में बाप के आते हुए जाते हुए आपने हमेशा बाप को टारगेट किया। इसे पहनना नहीं आता, इसे बोलना नहीं आता, इसे खाना नहीं आता, ये हमारा ख्याल नहीं करता, ये तुमसे तो बिल्कुल बातें नहीं करता, ये छोटे के पास जाता है, तुम्हें जो इग्नोर कर देता है। इनफैक्ट वो हर एक के दिल में अलग अलग बाप के बारे में नफरत पैदा करती हैं। नतीजा ये होता है कि उसी घर में बाप एलियन हो जाता है। 4-5 बेटों का बाप होने के बावजूद वो वहाँ बेचारा होता है। जो मोहब्बत उसको मिलनी चाहिए, जो कदर उसको मिलनी चाहिए, जो तवज्जो उसको मिलनी चाहिए, जो आदर उसको मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। किसकी वजह से? उसकी बीवी की वजह से, चूँकि उसने अपने आप को महवर और मरकज़ बनाया और बाप को मरकज़ नहीं बनाया। बाप अगर महवर और मरकज़ हो तो देखिए फैमिली की एक मजबूत तरीन लेयर बनती है। ये बाहर वाली दीवार है, दीवार के बिना घर नहीं चल सकता। जैसे ट्यूब के बिना तो टायर चल सकता है, टायर के बिना ट्यूब नहीं चल सकती। औरत अगर चाहे कि मैं ट्यूब के तौर पे गाड़ी को लेके चलूँ ज़िंदगी की, तो नहीं चल, हर जगह जाके पटाखा बज जाएगा। इनफैक्ट ऐसी ख़वातीन जब मर्द की, अपने मियाँ की इज़्ज़त और वक़्त को ज़ीरो कर देती हैं, तो यही बच्चा जो ही थोड़ा बड़ा होता है उसके अंदर खुदसरी आती है, उसके अंदर गुस्ताखी आती है और उसके अंदर बगावत आती है, चूँकि जानता है नो कैन स्टॉप हिम। और जब ये शादी के बाद उसी माँ से और उसी बाप से गुस्ताखी से अपना हिस्सा लेते हैं या वो घर छोड़ के कहीं और जाते हैं, दोबारा पलट के नहीं आते, फिर वही माएँ आंसुओं से रोती हैं। तो ए अक्लमंद औरतों जिनके बेटे ज़्यादा हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, ये बेटे आपकी वजह से नहीं आए, ये बेटे मेरे रब का फ़ैसला है। वो ये फरमाता है कि ये मेरी मर्ज़ी है, कुछ को मैं बेटे देता हूँ, कुछ को बेटियाँ देता हूँ, कुछ को कुछ नहीं देता। तो उसके फ़ैसले को आपने चैलेंज किया ये सोच के कि यू आर द रीज़न। आपने इनको बर्थ दिया, ये आपने नहीं दिया, ये अल्लाह ने आपको आजमाइश दी, आपको इनाम दिया, आपने उसको अपने लिए एक मुसीबत बना लिया। एक बेटे का ब्याह हुआ, दूसरे ने अपना ब्याह खुद कर लिया, तीसरे ने किसी और को पसंद कर लिया। जब तक आखिरी की बारी आती है तो ऐसी माएँ मिन्नतों तरलों पे आई होती हैं कि ये बेटा उसके साथ रहे, उसके साथ जिए, चूँकि वो जिसके साथ उसने जीना था, जिसके साथ उसने टेक लगानी थी, वो तो बेचारा उस घर में ला ताल्लुक़ है, नो बॉडी है। चूँकि वो बच्चे अब उसको समबॉडी मानने पे तैयार नहीं होते। ऐसे मर्दों पे जब तरस आता है, जब उनके लिए आपके दिल में हमदर्दी और सिम्पथी पैदा होती है, तो यकीन माने उस वक्त उसका उपाय नहीं किया जा सकता। उस वक्त उस औरत को लिटरली बुरा भला कहने को दिल करता है, जिसने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की, अपने मियाँ की भी की और अपने बच्चों की भी की। ये 3 घर हैं, लेकिन इसका जो ज़्यादा बड़ा नुकसान होता है कि ये बेटे अपनी गुस्ताखी की कीमत दुनिया में भी चुकाते हैं और ऑफ कोर्स आखिरत में भी। चूँकि हमें तो यही बताया गया कि जो माँ बाप का नहीं बनता, जो उनके आगे बोलता है, जो उनके आगे गुस्ताखी करता है, वो हमेशा भुगतता है यहाँ भी और आखिरत में भी। तो है अच्छी ख़वातीन जिनके पास बेटियाँ हैं, आम तौर पे वो ऐसा नहीं करती, पर जिनके पास बेटे ज़्यादा हैं वो इस गलती को ज़रूर करती हैं। रब ना करे आप इस गलती का इर्तिकाब करें और फिर भुगतें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।